और अगर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है टिश्यू सिस्टम। क्या है? टिश्यू सिस्टम। अगर हम टिश्यू सिस्टम की बात करें तो यहाँ हमारे पास टोटल 3 तरीके के टिश्यू सिस्टम है। कितने तरीके के? 3 तरीके के। अच्छा, ये जो भी टिश्यू सिस्टम की हम बात करने जा रहे हैं वो किसकी बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। स्ट्रक्चर एंड लोकेशन के बेसिस पर हमारे पास टिश्यू सिस्टम 3 कौन कौन से हैं? एक है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और तीसरा है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक, इसमें से हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, बट इससे पहले नोट करो इसको। पहले डालोगे आप लोग एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अगर हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करें तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमारे पास 3 अलग अलग रीजन्स आएंगे, यानी 3 अलग अलग चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी? समझते हैं इसको। वैसे अगर मैं बात करूं तो एपिडर्मल टिश्यू कहाँ होते हैं? आउटर मोस्ट, यानी बाहर की कवरिंग होंगे। ज्यादातर ये सारे कहाँ होंगे? बाहर की कवरिंग में होंगे। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर जो पहली चीज मिलती है वो है एपिडर्मिस। क्या है? एपिडर्मिस। दूसरा जो है वो है स्टोमेटा, और जो तीसरा है उसे बोलते हैं एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडेजेस में 2 चीजें हमें पढ़नी है। एक पढ़नी है रूट हेयर, एक पढ़ना है ट्राइकोम्स। क्या पढ़ना है? ट्राइकोम्स। स्टोमेटा में 2 टाइप के स्टोमेटा होते हैं। एक होता है बीन शेप का, और एक होता है डंबल शेप का। एक होता है बीन शेप का और दूसरा क्या होता है? डंबल शेप का। इधर नोट करो, उसका हेडिंग डालेंगे एपिडर्मिस की। तो आगे चलते हैं। वैसे अगर हम चाहें तो यहीं भी लिख सकते हैं अगर जगह हो आप लोगों के पास। एपिडर्मिस जो होती है ये आउटर मोस्ट कवरिंग होगी, आउटर मोस्ट कवरिंग होगी। ये कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है, और इंपॉर्टेंट बात, एंड सिंगल लेयर होगी। कितनी लेयर होगी ये? सिंगल लेयर।
इसके बाद अगर हम बात करें तो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी, कॉन्टिन्यूस लेयर होगी, सिंगल लेयर होगी, और बनी किसकी होगी? पैरेनकाइमा की, पैरेनकाइमेटस। कैसी होगी? पैरेनकाइमेटस। वैक्यूल कैसा होगा? छोटा, स्मॉल वैक्यूल। क्या होगा? स्मॉल वैक्यूल होगा। कैसा होगा? स्मॉल वैक्यूल होगा। इसके अलावा जो है बच्चे, इसके ऊपर डिपोजिशन होगा किसका? डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन। इसका डिपोजिशन होगा पेक्टिन का, नहीं पेक्टिन नहीं, क्यूटिकल ना, डिपोजिशन ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल जो है बच्चे एक इम्परवियस सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? इम्परवियस, मतलब वाटर का फ्लो जो नहीं करने देगा। कैसा सब्सटेंस है? इम्परवियस सब्सटेंस। भैया अगर ये इम्परवियस सब्सटेंस है तो क्या करता होगा? ये प्रिवेंट करेगा वाटर लॉस। सही बात है ना? प्रिवेंट वाटर। और आप सोचो और क्या कर सकता है भाई साहब? वाटर लॉस तो प्रिवेंट कर रहा है। अच्छा ये बताओ, क्या क्यूटिकल रूट में होगा? रूट में होना चाहिए कि नहीं लॉजिकली आपके हिसाब से? भैया रूट का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अगर क्यूटिकल लगा दिया तो वाटर कैसे एब्जॉर्ब होंगे? क्योंकि इम्परमिएबल है ना भैया, एंट्री एंड एग्जिट दोनों नहीं होने देगा, तो भैया वाटर एंटर भी नहीं करेंगे। इसका मतलब ये कहां एब्सेंट होता है? एब्सेंट इन रूट। रूट में क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्लियर बात? ठीक। अगर हम आगे चलें तो हैरी डालोगे आप लोग स्टोमेटा। क्या ही डालोगे? स्टोमेटा। आपको पता है स्टोमेटा लीफ के सरफेस पे होता है, तो हम स्टोमेटा के बारे में कुछ बात करें उससे पहले स्टोमेटा का डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? स्टोमेटा का डायग्राम। दो है इसके स्ट्रक्चर, एक बीन शेप का और एक तो ये जुगाड़ मेरे पास है। ठीक। तो अगर हम बात करें तो ये जो सेल मैंने बनाई है गार्ड सेल है। क्या ये? गार्ड सेल। इनके पास इसका न्यूक्लियस होता है अपना, और अपने न्यूक्लियस के साथ इनके पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। तो जो ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूं ये सब क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ये सब क्या है? क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद अगर हम बात करें हाँ, नहीं हमें बस एक ही स्टोमेटा बनाना है, ओपन एंड क्लोज हम नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना? ठीक। कुछ इस तरीके से स्टोमेटा दिखता है। अगर हम बात करें तो जो किनारे पे हमने सेल बनाई है इनको हम बोलते हैं सबसिडरी सेल। कौन से सेल बनाते हैं? बोलते हैं सबसिडरी सेल बोलते हैं। कौन से सेल? सबसिडरी सेल। और ये जो हमने बनाई है सेल, इसको हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल बोलते हैं। और गार्ड सेल के अंदर ये जो ग्रीन कलर से डॉट डॉट बनाए हैं ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये है क्लोरो। और आपको ये जो सेंटर में ओपनिंग दिख रही है इस ओपनिंग को बोलते हैं स्टोमेटल पोर। क्या बोलते हैं? स्टोमेटल पोर बोलते हैं। और ये जो ब्लैक कलर से वो तो न्यूक्लियस है, ठीक है ना? वो क्या है? न्यूक्लियस। हाँ रेड कलर का न्यूक्लियस है, ब्लैक कह रहा हूँ, रेड कलर का है
न्यूक्लियस। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जो अगला स्टोमेटा दिखता है वो कैसा होता है, डम्बल शेप का। कैसा होता है? ये इनके अंदर मौजूद क्लोरोप्लास्ट, बनाना है ये भी। हाँ प्लांट में होता है ऑब्वियसली, प्लांट में नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? हम पढ़ क्या रहे हैं? फ्लावरिंग प्लांट ही तो पढ़ रहे हैं, तो किसमें मिलेगा ये? ये सब्सिडरी सेल है। कौन से सेल है ये? सब्सिडरी सेल। तो अगर मैं बात करूं, हाँ, तो अगर हम बात करें ये है सब्सिडरी सेल। दोनों की मार्किंग मैं सेम साथ कर रहा हूं, आप लोग अलग अलग कर सकते हो। ये जो ग्रीन वाला है ये क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और ये जो है ये कौन है? गार्ड सेल है। और ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है ये स्टोमेटल क्या है? फोर है। क्लियर बात? और हमारा ये जो स्टोमेटा है इधर वाला ये कैसा है? बीन शेप। और ये वाला स्टोमेटा जो है वो कैसा है? डम्बल शेप। क्लियर बात? बनाओ इसको, आगे चलते हैं उसके बाद। चलो अब आगे देखते हैं फटाफट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टोमेटा कहाँ मिलता है भाई साहब? स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, ऑन सरफेस ऑफ लीफ। कहाँ मिलता है? लीफ के सरफेस पे आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात, स्टोमेटा क्या है? स्मॉल टाइनी पोर है। क्या है? स्मॉल टाइनी, और यानी छोटा सा ओपनिंग है जो जी कहाँ मिलती है भैया? लीफ के सरफेस पर। स्टोमेटा के पास एक चीज होती है बच्चे जिसको हम बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। अगर हम बात करें गार्ड सेल, तो गार्ड सेल का काम क्या होता है? मतलब गार्ड सेल दो तरीके की हो सकती हैं। एक तो पहले बता दें किसकी, बीन शेप की हो सकती है गार्ड सेल, और एक गार्ड सेल कैसे हो सकती है? डम्बल शेप की। अगर गार्ड सेल बीन शेप की हुई तो बन जाएगा बीन शेप स्टोमेटा, और ये कहाँ मिलता है? डाइकोट प्लांट के अंदर। कहाँ मिलता है? डाइकोट प्लांट के अंदर। अगर गार्ड सेल डम्बल शेप की हुई तो स्टोमेटा बन जाएगा डम्बल शेप, और ये कहाँ मिलेगा? मोनोकोट प्लांट के अंदर मिलेगा। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, तो मोनोकोट में मिलता है आपका डम्बल शेप, और डाइकोट में क्या मिलता है आपका? बीन शेप का। तो अगर मैं बात करूं, ये चाहे डम्बल शेप का हो या बीन शेप का हो, अल्टीमेटली ये करते क्या है? रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें बच्चे, तो हमने एक सेल देखी थी जिसका नाम था क्या, सब्सिडरी सेल। क्या है, सब्सिडरी सेल। भैया सब्सिडरी सेल क्या होती हैं, ये एक तरीके की, ज्यादा कुछ नहीं, एपिडर्मल सेल है। कौन सेल है, एपिडर्मल सेल सराउंडिंग द गार्ड सेल, सराउंडिंग गार्ड सेल, यानी गार्ड सेल के अराउंड में जो एपिडर्मल सेल होती है उनको सब्सिडरी सेल बोलते हैं। और इंपॉर्टेंट बात ये सुनना ध्यान से, ये स्पेशलाइज्ड होती हैं इन शेप एंड साइज, मतलब इनका शेप अलग अलग स्टोमेटा के अंदर अलग अलग हो सकता है, और साइज भी क्या हो सकता है, अलग अलग। जैसे हमने 2 ही स्टोमेटा बनाए थे और दोनों में देखा अलग अलग शेप की थी, इसका शेप और साइज क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चे, तो भाई साहब ये जो स्टोमेटा है ये करता क्या है, तो ये रेगुलेट करता है 2 चीजें। क्या क्या, पहली चीज कि सर ये गैस एक्सचेंज करता है। क्या करता है ये, गैसियस एक्सचेंज। ये गैस एक्सचेंज में कहा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक, और ऑक्सीजन क्या करेगा, बाहर करेगा। मोस्टली तो काम इसका यही होता है। तो मतलब एक्सचेंज किसका होगा, O2 एंड CO2 का। अगर हम बात करें दूसरी बात, तो यहां कौन आता है, रेगुलेट क्या करता है, ट्रांसपिरेशन। याद है ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाटर लॉस। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर, इन फॉर्म ऑफ वेपर। तो वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस करना, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और ये भी कौन रेगुलेट करता है, स्टोमेटा ही रेगुलेट करता है। तो मतलब स्टोमेटा के फंक्शंस की बात करें, सब्सिडरी सेल हो गई, ये हो गई। अब एक बात सुना ध्यान से, हमने देखा था स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर यानी ओपनिंग। इसके अलावा गार्ड सेल थी, कौन थी, गार्ड सेल थी, और सब्सिडरी सेल थी। तो स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल, इन सबको कलेक्टिवली मिला के हम स्टोमेटल अपैरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमेटल अपैरेटस। यहां तक बात हुई। अब सुनना, आगे चलो, अगर कुछ रह गया थोड़ी देर रुकना। अभी क्या बोलते हैं, स्टोमेटल अपैरेटस बोलते हैं। अब हमारे पास स्टोमेटा वाला टॉपिक खत्म होता है तो क्या आता है, एपिडर्मल अपेंडेजेस। क्या आता है, एपिडर्मल अपेंडेजेस। भैया एपिडर्मिस में अगली चीज क्या थी, यही थी ना। तो एपिडर्मल अपेंडेजेस, अगर हम एपिडर्मल अपेंडेजेस की बात करें, तो हमारे पास एपिडर्मल अपेंडेजेस में 2 चीजें मिलेंगी। एक मिलेगा रूट हेयर और दूसरा क्या मिलेगा, ट्राइकोम। क्या मिलेगा, रूट हेयर और दूसरा क्या मिलेगा, ट्राइकोम्स। अगर हम बात करें बच्चे रूट हेयर की, तो रूट हेयर प्रेजेंट कहां होंगे भाई साहब, ऑब्वियसली रूट में। कहां मिलेंगे, रूट में। और ये बच्चे होते हैं यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं ये, यूनिसेलुलर। और ये कैसे होंगे, ब्रांच्ड। आपको याद हो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी रूट पढ़ते थे, ऑब्वियसली ब्रांचिंग तो होती थी ना, तो कैसे होंगे, ब्रांच्ड होंगे। और जनरली रूट हेयर तो आपको पता ही है सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और अगर हम बात करें, रूट हेयर का काम क्या होता है, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। क्या करते हैं, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। और जो ट्राइकोम्स है बच्चे, ट्राइकोम्स मिलते हैं स्टेम पर। कहां मिलते हैं, प्रेजेंट ऑन स्टेम। कांटे बोल सकते हो आप, ये कांटे ही हैं। अगर हम बात करें तो ये होते हैं मल्टी सेलुलर। कैसे होते हैं ये, मल्टी सेलुलर। और ये ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड दोनों हो सकते हैं, मतलब ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। और ये स्टिफ, स्टिफ मतलब हार्ड, या फिर ये सॉफ्ट, दोनों मिलते हैं। और अगर हम बात करें
तो इनका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन। क्या? प्रोटेक्शन, या प्लांट की प्रोटेक्शन करना एंड प्रिवेंट वाटर लॉस। और क्या रोकते हैं? प्रिवेंट वाटर लॉस। और ये आपको कहां ट्राइकोम्स मिलेंगे? स्टेम में देखने को मिलते हैं। कहां मिलते हैं? स्टेम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा एपिडर्मल अपेंडिसेस। यहां तक क्लियर है? आगे चलो, ठीक है, नोट करो। बताओ क्या एपिफाइलस? वो तो मॉर्फोलॉजी में जब अटैच होता था उसके साथ, क्या नाम है, पेरियंथ के साथ। ठीक है, तो अगर आगे चले हम, तो हमारे पास अगला आता है बच्चे वैस्कुलर टिश्यू। अभी हम ग्राउंड टिश्यू को इसके बाद पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अगर मैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात करूं बच्चे, तो इसमें क्या क्या आते हैं? दो चीजें आएंगी, जाइलम आएगा और फ्लोएम। कौन कौन आता है इसमें? जाइलम आएगा और फ्लोएम आएगा। ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि इनके क्या फंक्शन होते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहां पर मुझे क्या क्या अरेंजमेंट मिली कि देखना ध्यान से। पहले मैंने देखो एक गोला बनाया, इस गोले के अंदर मैंने यहां पे एक कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दी और फिर मैंने उसकी कॉपी कर ली। ये जो मैंने येलो कलर से बनाया ये जाइलम है, और यहाँ बीच में जो पिंक कलर से बना रहा हूं ये फ्लोएम है। ये क्या है? फ्लोएम। तो अगर आप देखो तो ये है फ्लोएम और ये है जाइलम। अगर किसी प्लांट के पार्ट के अंदर जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट हो, क्या हो? अल्टरनेट, यानी अगर मैं सेंटर से किसी एक पॉइंट पे चलता हूं रेडियस पे, तो मुझे आइदर जाइलम मिलेगा या तो फ्लोएम मिलेगा, दोनों साथ में नहीं मिलेंगे। तो ऐसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रेडियल। क्या बोलते हैं इसको हम? रेडियल अरेंजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियल अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक। अब मेरे पास एक और केस होता है कि अगर मान लिया जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या मिल जाएं? एक साथ मिल जाएं। कहां मिल जाएं? एक साथ। अगर जाइलम और फ्लोएम एक साथ मिले ऊपर नीचे, तो मतलब एक रेडियस पर चलने पर दोनों को दोनों क्या मिलेंगे? एक साथ मिलेंगे। तो मान लिया ये मेरा जाइलम है और ये मेरा क्या है? फ्लोएम। और दोनों के दोनों कहां हैं? एक ही ऊपर है। अगर मैं इससे ऐसे पूरा सर्कल मैं बना रहे हूं, बट आप समझ जाओ, अगर तो ऐसे सर्कल में अरेंज कर दूंगा। तो अगर अरेंज करूंगा तो किसी एक रेडियस पे अगर मैं जाऊंगा तो मुझे जाइलम और फ्लोएम दोनों साइमल्टेनियसली मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे। तो अगर जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही रेडियस में मिल जाएं तो इसे बोलते हैं कंजॉइंट। क्या बोलते हैं? कंजॉइंट बोलते हैं। अब ये कंजॉइंट दो तरीके के होते हैं मेरे पास। कितने तरीके के? दो तरीके के। कंजॉइंट में अगर ये वेस्कुलर कैम्बियम, यहां सुनो, अगर ये क्या हुआ? वेस्कुलर कैम्बियम हुआ, कुछ नहीं, वेस्कुलर कैम्बियम एक टिश्यू है। क्या है? टिश्यू है जो आगे चल करके प्लांट की मोटाई बढ़ाने में हेल्प करता है। तो मैं इसको फिल कर दे रहा हूं। तो अगर मान लिया मुझे ऐसे कुछ वेस्कुलर कैम्बियम मिला, फिल है पूरा सेल, तो इसे मैं कंजॉइंट के साथ साथ क्या बोलूंगा? ओपन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? ओपन। यानी वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, तब क्या होगा? कंजॉइंट तो है। कंजॉइंट क्यों? क्योंकि एक ही रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम दोनों हैं। ओपन क्यों है? क्योंकि यहां पर क्या मौजूद है? वेस्कुलर कैम्बियम मौजूद है। लेकिन अगर सुनना ध्यान से, यही सेम स्ट्रक्चर हुई, वेस्कुलर कैम्बियम ना हो, तो इसे कंजॉइंट और क्या बोलेंगे? क्लोज्ड बोलेंगे। यानी एब्सेंट हुआ तो ये कंजॉइंट होगा और कैसा होगा? क्लोज्ड। मतलब यहां वेस्कुलर कैम्बियम नहीं है, ये खाली स्ट्रिप है, यहां कोई वेस्कुलर कैम्बियम नहीं है, तो इसे क्या बोल देंगे? क्लोज्ड बोल देंगे। और जब क्लोज्ड होगा ना, तो यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, यानी प्लांट की मोटाई नहीं बढ़ेगी। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब प्लांट की मोटाई, गर्थ बढ़ना, तो गर्थ बढ़ने में इसका कोई रोल नहीं होगा,
ऐसे प्लांट जनरली जो है उनकी मोटाई नहीं बढ़ती है। क्लियर बात? प्लांट की, हाँ, स्टेम वगैरह हो गया, उनकी मोटाई नहीं बढ़ेगी। अगर बात करूं आगे तो हमारे पास जाइलम और फ्लोएम दो और तरीके के होते हैं। इधर देखना, यहां पे अगर आप देख रहे हो तो जाइलम है ना, उसमें कुछ छोटे छोटे बने हुए हैं और कुछ बड़े बड़े बने हुए हैं। तो जाइलम हमारे पास दो तरीके के होंगे बच्चे, सुना। जाइलम दो तरीके कौन कौन से? एक होगा प्रोटोजाइलम, एक होगा मेटाजाइलम। एक क्या होगा? मेटाजाइलम। अगर प्रोटोजाइलम है तो ये क्या होगा? प्रोटोजाइलम जो होते हैं बच्चे वो स्मॉलर होते हैं, छोटे साइज में। कैसे होंगे? स्मॉलर। और ये यंग या बोलो न्यूली फॉर्म्ड, मतलब जो नए नए होते हैं ना उनको बोलते हैं प्रोटोजाइलम। और जो मेटाजाइलम होते हैं वो कौन बोलते हैं? ओल्डर। कौन होते हैं? ओल्डर। और ये क्या होंगे? लार्ज साइज के होंगे। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है और मेटाजाइलम कहां है? बाहर की तरफ। आप देख रहे हो बड़े बड़े गोले, तो बड़े बड़े गोले क्या है? मेटाजाइलम। और छोटे गोले क्या है? प्रोटोजाइलम। अगर प्रोटोजाइलम अंदर हो, मेटाजाइलम बाहर हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या बोलते हैं? एंडार्च। क्या बोलते हैं इसको हम? एंडार्च कंडीशन बोलते हैं। और अगर प्रोटोजाइलम बाहर हो और मेटाजाइलम अंदर हो, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? एक्सार्च कंडीशन बोलते हैं। यहां तक की बात हुई क्या? तो ये हो गया वेस्कुलर बंडल। अगर हम वेस्कुलर बंडल के बाद हमारे पास जो टॉपिक बचा है वो क्या है? ग्राउंड टिश्यू। इसी में समझा रहा हूं मैं ग्राउंड टिश्यू क्या होता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, सुनना बात को। ये बताओ मुझे, एपिडर्मल टिश्यू क्या था? सबसे बाहर की कवरिंग। वेस्कुलर टिश्यू सबसे अंदर मिलता है, इनर मोस्ट। तो बीच में बच गया ना, तो जो बीच के सारे टिश्यूज आते हैं वो सब क्या होते हैं? ग्राउंड टिश्यू। मतलब ये होंगे कहां? ये होंगे कहां? इन बिटवीन एपिडर्मल टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू जो कहां होंगे? बीच में होंगे। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल में है कॉर्टेक्स है, पेरिसाइकल है, एंडोडर्मिस है। ये सब नाम आगे आप पढ़ोगे, अभी बस समझो कि ये नाम है कुछ। एंडोडर्मिस, क्लियर बात? इन सब नाम को आगे हम पढ़ेंगे। तो बस आज की क्लास में जो है हम यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में हम एनाटॉमी देखेंगे, रूट, लीफ और स्टेम की एक एक करके, ठीक है ना। अगली क्लास में पेन वगैरह लेके आना, डायग्राम बहुत सारी बनाने हैं, कलरफुल डायग्राम, ठीक है। तो बस आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोगों का धन्यवाद।